स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, IMF के द्वारा वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को लेकर कि वहां पर श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। अब जब मैं श्रीलंका जैसे हालात कह रहा हूं तो बेसिकली मेरा यहां पर मानना है प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि क्या होता है किसी भी देश की इकोनॉमी में अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं, अगर वहां पर स्टेबिलिटी ना रहे तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। तो वही वार्निंग आप देख सकते हो यहां पर, हाई फूड पेट्रोल प्राइसेस कैन ट्रिगर प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान। IMF ने इसको लेकर वार्निंग दी है। इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली IMF ने क्या क्या कहा है और प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर UPSC की पूरी तैयारी कराई जाती है, वो अब आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि हमारा मानना है कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। जस्ट 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा और आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कई फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे लाइव क्लासेस हो गया, नोट्स होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराया जाता है, आपको MCQs कराए जाते हैं और एक मेंटर भी दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं हर टाइम। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए पाकिस्तान में अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन 47 ईयर हाई पर चला गया। जी हाँ, 47 ईयर हाई। क्या आपको पता है वहां पर CPI की क्या वैल्यू है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट इज 27.3%, विच इज वे टू मच। 27% इन्फ्लेशन होना आप समझ सकते हो कितना होता है। और ये सिर्फ अभी नहीं, मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले महीने में भी ऐसा हो सकता है। ये मैं आपको अगस्त का आंकड़ा दे रहा हूं और इसी को लेकर IMF ने यहां पर वार्निंग दी है कि इसकी वजह से, ये जो राइजिंग इन्फ्लेशन है, इसकी वजह से देश के अंदर सोशल प्रोटेस्ट और इनस्टेबिलिटी का माहौल हो सकता है। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है, IMF से उसको मदद लेनी पड़ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मई 1975 में ये लास्ट आंकड़ा देखा गया था। ये जो 27.3% हम देख रहे हैं, ये मई 1975 में देखा गया था। अब वापस से ये हाल हो चुका है। तो यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये तो चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में फ्लड को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि यहां पर अचानक से जो मानसून है, बहुत ज्यादा फ्लड आ चुका है। ये आप देख सकते हो, ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला लाइन, ये दिखा रहा है, ब्लू ग्रीन वाला दिखा रहा है कि कितना एवरेज में रेनफॉल होता है। लेकिन आप सोचिए, अभी तो ये पूरा खत्म भी नहीं हुआ है मानसून का पूरा महीना, मतलब कि सितंबर तक, ये जो आप देख रहे हो यहां तक पूरा बारिश ये देखने को मिलता है। तो ऑलरेडी अभी अगस्त के महीने तक इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया है, 354 mm बारिश आ चुकी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो क्रॉप को डैमेजेस हुआ है, जो यहां पर प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसकी वजह से फर्दर सितंबर के महीने में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तो ये जो आंकड़ा आया है वो तो अगस्त का आया है, लेकिन जो फ्लड की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं उसका जो इंपैक्ट है वो आपको आगे आने वाले महीने में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आपके मन में एक सवाल भी आएगा कि IMF इसको लेकर क्यों कमेंट कर रहा है? IMF श्रीलंका या भारत को लेकर, कहीं और दूसरे देशों को तो कमेंट कर नहीं रहा है। एक्चुअली क्या है कि IMF यहां पर लोन देना चाह रहा है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान लंबे समय से IMF से लोन ले रहा था। अभी रिसेंटली यहां पर $1.16 बिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किया गया है IMF की तरफ से। तो यहां पर क्या होता है कि IMF कई सारे रिव्यूज करता है। जैसे अभी लेटेस्ट बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ 7th रिव्यू एंड 8th रिव्यू, यहां पर एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इसी के माध्यम से यहां पर पाकिस्तान को रुपए दिया जा रहा है IMF की तरफ से। तो बेसिकली क्या है कि ये जो रिव्यूज किए जाते हैं, आप कोई भी बैंक में जाओगे, कहीं पर कुछ भी आप करोगे, तो आप जब उससे पैसे लेते हो तो आपके रिव्यूज भी तो किए जाते हैं कि क्या आप वो पैसे ले रहे हो, कब लौटा पाओगे, अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो किस कंडीशन पर दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर यही हुआ है कि क्योंकि पैसे IMF दे रहा है, इसी को लेकर पूरी जानकारी, एक रिपोर्ट बनाई गई है कि क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, और इसी को लेकर कमेंट किया गया है कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जो स्टेबिलिटी है देश की वो खतरे में आ सकती है। वैसे मैं आपको बताऊं तो IMF ये जो लोन दे रहा है वो कोई ऐसे नहीं दे रहा है, बहुत सारे डिमांड्स को मानना पड़ेगा पाकिस्तान को। एक्चुअली क्या था कि जब इमरान खान सरकार में थे
तो उनकी भी बातचीत चल रही थी आईएमएफ के साथ, लेकिन इमरान खान जो है वो डिमांड्स मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आईएमएफ की तरफ से अभी लेटेस्ट लोन नहीं मिल पाया था। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर लोन देने से पहले यह बोला गया कि जब हम लोन दे रहे हैं तो यहां पर आपको रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जो पेट्रोल का प्राइसेस होता है, जो डीजल का प्राइसेस होता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोल का प्राइस 1 सितंबर तक 30 रुपीज और इंक्रीज करना पड़ेगा। डीजल के प्राइसेस में 15 रुपए का और इजाफा करना पड़ेगा। ऐसा आईएमएफ ने यहां पर कंडीशन रखा था। वैसे मैं आपको बताऊं तो यहां पर सरकार ने अभी वेडनेसडे को ही ऑलरेडी 37 रुपीज बढ़ा दिया, 37.5 रुपीज। सोचिए, आईएमएफ का कहना था कि आप 30 रुपीज बढ़ाओ पेट्रोल में, लेकिन यहां पर उन्होंने 37.5 रुपीज बढ़ा दिया पेट्रोल में। इसका कारण यह है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि हम डीजल के ऊपर ज्यादा भार ना डालें, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जब भी कुछ होता है तो उसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेशन आ सकता है। तो यहां पर पाकिस्तान ने बेसिकली क्या किया कि ज्यादा इंक्रीज पेट्रोल में कर दिया ताकि डीजल में उतना इंक्रीज ना करना पड़े। अब इन सारी चीजों के बीच क्वेश्चन ये भी आएगा आपके मन में कि आईएमएफ इतना ज्यादा चिंतित क्यों है। आईएमएफ का यह कहना है कि जो यूक्रेन का वॉर हुआ है, उसका जो वॉर का इंपैक्ट है वो स्पिलओवर के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है। जैसे कि यूक्रेन की वॉर की वजह से जो गेहूं के दाम थे ये सब बढ़ गए, तो हाई फूड प्राइसेस, हाई फ्यूल प्राइसेस, और साथ ही साथ जो ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन है वो टाइट होती जा रही हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन टाइट होने का मतलब ये आपने देखा होगा, जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग देशों के, वो यहाँ पर रेट्स को बढ़ा रहे हैं। अब रेट्स बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर जो डॉलर था वो विड्रॉ किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो इन सभी चीज़ों के बीच यहाँ पर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा संकट में आ सकती है। एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। ऑलरेडी डॉलर के मुकाबले जो पाकिस्तानी रुपी है वो गिर चुका है और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी पर ओवरऑल असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि जो सोशो पॉलिटिकल प्रेशर है पाकिस्तान में और जिस तरह का प्रोटेस्ट का रिस्क है, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर पाकिस्तान मान लो कि कोई अगर कदम लेना चाहता है, अच्छा कदम लेना चाहता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहता है। आप भारत में देखो ना, अगर कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की कोशिश भी की जाती है तो उसकी वजह से कितना प्रोटेस्ट आपको कई बार देखने को मिलता है। अभी जो एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म किया जा रहा था उसको लेकर कितना प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो इतना आसान नहीं होता इकोनॉमिक रिफॉर्म करना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर किया भी जाता है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, लेकिन ऑलरेडी जो सरकार है वो इतनी कमजोर है कि यहां पर उसको मुश्किल आएगी करने में। जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर अभी मेजॉरिटी उतनी कोई खास नहीं है, बहुत कम मेजॉरिटी है। यहां पर इमरान खान ऑलरेडी कई सारे धरने दे रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है इस समय पाकिस्तान के अंदर, इस समय जो उस संकट से गुजर रहा है। इमरान खान को जब से वहां से हटाया गया है प्राइम मिनिस्टर पद से, मिड अप्रैल में, आपको याद होगा किस तरीके से रात को 2-3 बजे तक यहां पर पूरा वहां की पार्लियामेंट चली थी और नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से हटाया गया था। और उसके बाद जो अपोजिशन के लीडर थे शहबाज शरीफ, वो यहां पर कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आईएमएफ का यही कहना है कि क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सरकार के पास उतनी मेजॉरिटी नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो और ज़्यादा संकट से गुजर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो कि हायर इंटरेस्ट रेट, लार्जर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ स्लो डाउन, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा भी यहाँ पर अगेन जो क्लाइमेट चेंज है वो एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया है आईएमएफ की तरफ से कि जिस प्रकार से क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अभी जो मानसून का पूरा मामला चला उसकी वजह से और संकट गहराती जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा है, पाकिस्तान की सरकार इन सबसे उभरने के लिए क्या कर रही है। देखो, एक तरफ है इमरान खान लगे हुए हैं किसी प्रकार से कि जल्द से जल्द वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए, और इसीलिए इनफैक्ट यहां पर कई सारे सर्वेज किए गए थे कि क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो ये बात सही सामने आई है सर्वेज में कि उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है। उनकी जो पार्टी है तहरीके इंसाफ, वो लगातार रैलीज करती जा रही है। सुनने को आया था कि यहाँ पर सरकार जो है वो इमरान खान को जेल भिजवा देगी, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर आईएमएफ से मदद लेने के अलावा चाइना से, सऊदी अरब से, इन लोगों से भी मदद ले रहा है, पैसे लेने की कोशिश कर रही है ताकि इलेक्शन आते आते यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो एटलीस्ट थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो 1980s के बाद से बहुत बार
आईएमएफ से मदद ले चुका है। इनफैक्ट एक ग्राफ भी मैं आपको दिखाता हूं, 1988 90 में, फिर 93 94 में, 95 97 में, 2000 2001 के दौरान, 2008 11 में कई सारी मदद लिया है। ये जो ग्राफ दिखा रहा है ना कितने की मदद लिया गया है, ये आपको देखने को मिलेगा। और वापस से यहां पर बेल आउट कराने की कोशिश की जा रही है आईएमएफ के द्वारा। और ये जो अभी 1.16 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया गया है आईएमएफ की तरफ से, उसके बाद अब क्योंकि जैसे जैसे ये लोग कदम उठाते जाएंगे, पाकिस्तान रिफॉर्म्स अपनाता जाएगा, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि आगे आने वाले वर्षों में आईएमएफ और लगभग 4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को देगा। तो देखना होगा कि क्या वो उससे उभर पाता है कि नहीं, क्या ये मदद कर पाएगा पाकिस्तान को। लेकिन कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के ऊपर जो डेट ऑब्लिगेशन है, और डेट में कौन सा, एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूं, जो डॉलर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो पेमेंट करना होता है। जब डॉलर ही नहीं होगा पाकिस्तान के पास, वो पेमेंट कैसे करेगा। ये ऑलरेडी 24 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, विच इज ह्यूज फॉर पाकिस्तान। 2 साल पहले एक्सटर्नल डेट हुआ करता था 14 बिलियन डॉलर, और ये पहुंचकर अब हो गया है 24 बिलियन डॉलर। और इसके साथ साथ अब क्या हुआ है कि वापस से जो फ्लड की वजह से सिचुएशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। वहाँ पर जो प्रोविंसेस हैं, चाहे बलूचिस्तान की बात करिए, सिंध की बात करिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गहरा रहा है और कई सारे लोग बेघर हो गए हैं। तो देखना होगा कि अल्टीमेटली पाकिस्तान में होता क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ों की वजह से फर्दर प्राइस राइज होगा और इंस्टेबिलिटी वहाँ पर देखने को मिलेगी। यही वार्निंग IMF के द्वारा दिया गया और आई होप कि वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम IMF की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा IMF के अंदर SDR होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है, बेसिकली बास्केट ऑफ करेंसी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें जापानीज येन होगा, रेनमिनबी होगा चाइना का, यूरो होगा, ब्रिटिश पाउंड होगा। देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज हम सबको पता है कि उसके अंदर US डॉलर का होता है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पर वेटेज सबसे ज़्यादा किसका होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए, क्योंकि हमारी कोशिश अगेन यही है कि चीज़ों को अफोर्डेबल बनाया जाए, आपके ऊपर भार ना हो और जो क्वालिटी एजुकेशन है वो आपको मिल जाए, ये हमारी कोशिश है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।